हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीकोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपके साथ आपका पीयूष सर। और हम लोगों ने इंग्लिश से रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था अपने लास्ट क्लास में, उसी के आगे से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा, जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, याद होगा अगर आपको, द टॉपिक वॉज पार्सिंग। ब्रैकेट में दिया हुआ आपको वर्ड रिकॉग्निशन, यानी सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले वर्ड्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिसाइड करना कि वो वर्ड सेंटेंस में फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। दो पार्ट मैंने आपसे इसके ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। पार्सिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। उसी पार्ट को हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर कंटिन्यू करें। अच्छा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बेसिक जो स्टार्ट किया था मैंने वो ये था कि सेंटेंस हमारा बनता है बेसिक तीन चीज़ों से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सब्जेक्ट का दे दिया है। साथ ही में मैंने डिफरेंस डिस्कस किया था आपसे, सब्जेक्ट और डूअर में क्या अंतर होता है वो हमने डिस्कस किया था। प्लस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था ऑब्जेक्ट का, कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। प्रीवियस वीडियो में जाके प्लीज़ उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें आपके लिए। अब जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, उसी में कुछ और पार्ट भी अगर हम ऐड करें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस में बेसिक तीन चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा मेन पार्ट ऑफ स्पीच है, या ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको हम इंडिविजुअली अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड होगी कि जैसे ही सेंटेंस में आपको वर्ब डिसाइड करनी होती है ना, कि वर्ब कैसी यूज़ होनी चाहिए, उसमें आपको दो चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी पड़ती हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, और दूसरी चीज़ उस सेंटेंस का टेंस। इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करके ही आप सेंटेंस की वर्ब को डिसाइड करते हैं। एंड बिलीव मी, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, स्पॉटिंग एरर के, फिल इन द ब्लैंक्स के, फ्रेज रिप्लेसमेंट के, उसमें वर्ब सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसको डिसाइड करने के लिए वर्ब और टेंस ये हम लोग अलग से तो पढ़ेंगे ही, कितनी तरह के वर्ब होती हैं, टेंसेस में कैसे यूज़ होती हैं। अभी फ़िलहाल वर्ब का जो रिलेशन होता है ना सब्जेक्ट के साथ, वो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। क्या तरीका था हमारा ऑब्जेक्ट को पहचानने का? सिंपल सा, बेसिक से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन, यानी उस सेंटेंस में वर्ब क्या है। अब उसको करने वाला डूअर कौन है, सब्जेक्ट की जगह पे होगा ये डूअर। जनरली इसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है, हर बार नहीं। अगर एक्शन होगा तो उसको करने वाला पर्सन सब्जेक्ट की जगह आएगा। और तभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो सेंटेंस बनता है एक्टिव वॉइस में। अब सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाइए, और मिलाकर दो क्वेश्चंस पूछने थे हमें, क्या और किसे। ये हमारा बेसिक सा पार्ट था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इनका आंसर जब आपको मिलता है तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। लेकिन जानते हैं, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अलावा एक ऑब्जेक्ट और होता है, उसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उतना ही इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि वो कई चीज़ों को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कि जो भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, वो इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन तो बहुत ईजिली आप पहचान लेते हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन में कंसीडर कर लिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंटली नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है
उसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वही नाउन हमारा सेंटेंस में काम करेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। और ये भी अंडरस्टूड है कि प्रोनाउन तभी आएगा सेंटेंस में जब उसके पहले कोई ना कोई एक नाउन यूज़ हो चुका हो। तो प्रोनाउन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउन। तो सेंटेंस में नाउन को पहचानना और उसका फंक्शन डिसाइड करना, दो ही काम करता है, या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, ये डिसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ पर आया है, और उसमें भी उसका फंक्शन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वो डिसाइड करने के लिए देखिए कैसे डिस्कशन करते हैं इसको। बात यहां पर की जा रही है इंडिकेटर्स की। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेटर का काम करते हैं। अब देखिए इंडिकेटर, इस वर्ड को जरा ध्यान से समझिएगा। इंडिकेटर ये जो वर्ड है ना, ये कुछ इंडिकेट करता है। सो नाउन को अगर आपको ढूंढना हो सेंटेंस में, तो आप 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। पहला आर्टिकल्स, दूसरा पजेसिव वर्ड्स, और तीसरा प्रपोजिशन। ये 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको अगर आपने अच्छे से पहचानना और समझना शुरू कर दिया ना, तो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सीरियसली देखिए कैसे 1 बाय 1 इंडिकेटर की तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इंडिकेटर की, यानी आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल्स की हम लोगों ने अलग से एक टॉपिक ही पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल्स में हमारे 3 वर्ड्स आते हैं, ए, एन, द। अब मैंने आपको जब आर्टिकल स्टार्ट किया था तो ये चीज़ बताई थी कि आर्टिकल सेंटेंस में एक चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि इनके बाद एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, एंड दैट इज़ अ नाउन। आर्टिकल सेंटेंस में आएगा ही नहीं अगर सेंटेंस में नाउन ना हो। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, देखिए सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, और नाउन को ढूंढने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आर्टिकल्स। सिंपल सी चीज़ समझिए, नाउन बहुत सारे हैं। नाउन का मतलब होता है अपने आसपास जो भी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जिसके बारे में भी आप बात करना चाहें। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि अपने आसपास के नाउन की एक जगह लिस्ट बनाइए, तो हज़ारों की संख्या में आपके पास नाउन हो जाएंगे। तो नाउन बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इनको ढूंढने में हमारी हेल्प करते हैं आर्टिकल्स। नाउन बहुत सारे हो सकते हैं, बट आर्टिकल केवल 3 ही होते हैं, और सबसे आसानी से पहचान लिए जाते हैं, ए, एन, द। ये अगर आपको दिखते हैं सेंटेंस में तो क्लियरली एक चीज़ आपको मिलने वाली है, एंड दैट इज़ अ नाउन। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल के साथ नाउन आता है, बट तुरंत बाद में नहीं आता। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत बाद में आ जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे पहचानते चलिएगा, अ बॉय, ये हो गया हमारा आर्टिकल, बॉय हो गया यहां पर नाउन। ठीक, ये नाउन, ये इसका आर्टिकल। लेकिन अगर मैं बीच में एक वर्ड और लगा दूं, अ गुड बॉय, अब भी फ्रेज सही है हमारा। ये आर्टिकल तो ए है, लेकिन क्या इसका नाउन ये गुड होगा यहां पर? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल के बाद नाउन आना जरूरी है, तुरंत बाद में आना कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन ये क्लियर है, आर्टिकल आया है तो नाउन आएगा जरूर। सो बॉय हो गया हमारा यहां पर नाउन। अब अगर बीच में एक वर्ड आपको और दिख रहा है, तो ये वर्ड भी चूंकि नाउन के लिए आया है, पहचानना जरूर सीख लीजिए। ये वर्ड हो जाएगा एक एडजेक्टिव। ठीक, आर्टिकल, नाउन, बीच में अगर एक वर्ड आ गया तो एडजेक्टिव। अब इनके बीच में और भी वर्ड्स आ सकते हैं, ये देखिए। अब पहचानिए जरा, आर्टिकल आया तो नाउन तो कंफर्म है, और नाउन दिया हुआ है हमें यहां पर, ये बॉय हो गया हमारा नाउन। बीच में ये 2 वर्ड आ गए। अब जरा इनको भी जस्टिफाई अगर कर ले, क्योंकि सेंटेंस में हम पार्सिंग सीख रहे हैं, हर एक वर्ड का फंक्शन समझ में आना चाहिए, तो बीच में जो वर्ड्स आ गए इनका भी फंक्शन देख लेते हैं। वेरी और गुड, बस ये देख लीजिएगा कि बीच में आने वाले वर्ड्स, नाउन और आर्टिकल के बीच में आने वाले वर्ड्स 2 ही काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा, और या फिर वो वर्ड काम करेगा एडवर्ब का। अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या होता है? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक ही काम करते हैं, किसी दूसरे वर्ड्स के बारे में कुछ बताते हैं। बस अंतर दोनों में ये होता है कि एडजेक्टिव बताता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में,
और एडवर्ब इनके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बताता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब कौन कौन से वर्ड्स के बारे में बताता है, अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिलहाल ये देख लीजिए, गुड वर्ड यहाँ आया इस बॉय के लिए, तो ये वर्ड तो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। लेकिन वेरी बॉय नहीं होता, वेरी गुड होता है। वेरी आया इस गुड के लिए, और जब एडजेक्टिव के बारे में कोई वर्ड बताता है तो वो होता है एडवर्ब। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, और बिल्कुल रटने वाली ये चीज़ नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर अभी तो आपको एडवर्ब दिख रहा है इसलिए क्योंकि ये इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसा वर्ड ही आ जाता जो वर्ड इस नाउन के बारे में ही बताने लगता, तो वो वर्ड भी याद रखिएगा एडवर्ब नहीं कहलाता, वो भी हमारा एडजेक्टिव हो जाता। तो कोई भी वर्ड एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किसके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से इसको हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर लेते हैं। सेंटेंस लिया गया, he has bought a beautiful स्मॉल कार। कोई भी वर्ड ले लेते हैं, डजंट मैटर। अब नाउन को ढूंढना है तो देखिए सबसे आसान काम, इंडिकेटर को ढूंढिए। कौन सा वर्ड नाउन के बारे में क्लियरली इंडिकेशन देता है, दैट इज आवर आर्टिकल। अगर आपको ए एन द आर्टिकल दिखता है तो बी श्योर कि आपको नाउन 100% मिलेगा। अब ये जो ए आया वो ब्यूटीफुल या स्मॉल के लिए नहीं आया, वो आया इस कार के लिए, तो ये हो गया हमारा नाउन। बीच में ये जो दो वर्ड्स आए हैं, बिल्कुल मत रटना कि एक एडवर्ब है एक एडजेक्टिव है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। प्लीज ध्यान से यूज करिएगा। स्मॉल वर्ड कार के बारे में बता रहा है, सो दिस वर्ड वुड बी एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। और ये वाला वर्ड देख लीजिए, क्या ये ब्यूटीफुल स्मॉल के लिए आया? नहीं, ब्यूटीफुल भी किसके बारे में बता रहा है? कार के बारे में बता रहा है। सो दिस वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एक से ज्यादा एडजेक्टिव सेंटेंसेस में आ सकते हैं, एक ही नाउन के बारे में एक से ज्यादा तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर यही सेम सेंटेंस आपको दे दिया गया होता, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेंटेंस, और यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया होता और इस ब्यूटीफुल की जगह हम लिख देते ये ही हैज बॉट अ वेरी स्मॉल कार। अब देखिए जरा, ये स्मॉल तो कार के बारे में ही बता रहा है, लेकिन अब ये वेरी कार को डिफाइन नहीं करता, वेरी बताता है इस स्मॉल के बारे में। तब इस वर्ड को हम बोलते हैं अपना एडवर्ब। क्लियर रखिएगा। यानी अगर हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर फॉलो करें, बिल्कुल आसान तरीके से रखिएगा, तो एक आर्टिकल आएगा अगर सेंटेंस में, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आपको नाउन तो मिले, ठीक है ना। आर्टिकल आया तो नाउन कंफर्म है। अब बीच में अगर एक वर्ड और आ गया, बीच में एक वर्ड अगर और आ गया तो वो वर्ड होगा हमारा एडजेक्टिव। एक ही वर्ड अगर आया तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इस एडजेक्टिव के पहले भी एक वर्ड आ गया है, तब याद रखिएगा यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है। डिफाइन हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, डिफाइन करेंगे उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर ये वाला वर्ड अगर यहां जो वर्ड आपको दिया हुआ है, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो हम उसको एडवर्ब बोल देंगे। वही वर्ड अगर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और वही वर्ड अगर नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे एडजेक्टिव। सो ये स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पार्सिंग में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नोट करना चाहें तो उसको ज़रूर नोट कर लें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके ऊपर टिक भी कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है।
ठीक है ना। सो ये पार्ट हमारा पहला इंडिकेटर से हमने इसको रिलेट किया। पहला इंडिकेटर था हमारा ये आर्टिकल, इंडिकेटर 1। आर्टिकल्स पहचाना तो नाउन आपको 100% मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अब सेकेंड इंडिकेटर की, तो वो है हमारा पोजीशन वाला वर्ड। अब याद होगा आपको आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था तो ये बोला था कि जहाँ भी पॉजेसिव वर्ड आते हैं, अब अगर आपने नहीं पुरानी वीडियो देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, एक एक चीज़ वहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली बताई गई है। पॉजेसिव वर्ड यानी पोजीशन शो करने वाले वर्ड। जैसे मेरी कोई चीज़ अगर है, ये मेरी किताब है, मैं बोलता हूँ तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई बुक। वो वर्ड जो ये बताए कि कौन सी चीज़ किसकी है, किससे रिलेटेड है, किसका अधिकार है उसके ऊपर, कौन कौन से हैं प्रोनाउन में पॉजेसिव वर्ड्स, वो दे देता हूँ आपको। माई ये वर्ड आ जाएगा हमारा प्रोनाउन में, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। याद रखिएगा यहाँ एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइएगा, इसमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो इट इज या इट हैज का मीनिंग देता है। सो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। और अगर राम की कोई चीज है तो आपको याद होगा हम उसको ऐसे लिखते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के, राम्स, मोहन्स, ठीक है ना। तो ये जब अगर कोई चीज आपको सेंटेंस में दिखाई दे, पोजीशन वाले वर्ड्स कहलाते हैं ये। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो भी इनके बाद आपको एक नाउन मिल जाएगा। याद रखिएगा, पोजीशन वाले वर्ड या फिर आर्टिकल्स, दोनों ही वर्ड्स हमारे इंडिकेटर का काम करते हैं, जो ये क्लियरली बता देते हैं कि इनके बाद आपको एक नाउन मिलेगा। ठीक है ना, इतना बिल्कुल क्लियर रखिएगा। पोजीशन वाला वर्ड भी अगर आएगा तो नाउन आपको मिलेगा। अच्छा, फिर वहीं पे एक चीज और ऐड हो जाती है हमारी। देखिए, मैंने बोला माई बुक, माई हमारा पोजीशन वाला वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया हमारा नाउन। बीच में अगर एक और वर्ड लगा दें, सेम कॉन्सेप्ट चलता है, माई यूजफुल बुक। अब ये माई वर्ड हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये वर्ड हो गया हमारा नाउन, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आना है। अब बीच में ये जो वर्ड आया जो कि नाउन के लिए यूज किया गया, एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर इसी पार्ट में मैं एक वर्ड और यहां पर लगा दूं, माई वेरी यूजफुल वर्ड, तो ये वेरी वर्ड चूंकि अब इस यूजफुल यानी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, ये वर्ड हो जाएगा हमारा एडवर्ब। सेम कॉन्सेप्ट, जो काम आर्टिकल करते हैं वही काम पोजीशन वाले वर्ड्स भी कर देते हैं। पॉजिटिव वाले वर्ड्स आते हैं तो आर्टिकल्स नहीं आते हैं। ये हमने डिटरमाइनर और आर्टिकल की एक्सरसाइज में पढ़ा था, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो आप मेरा देखते हो ना तो याद रखिएगा उसका कहीं ना कहीं लिंक, जो मैं ऑलरेडी आपसे चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड ज़रूर होती है। तो प्लीज़ एक फ्लो ज़रूर रखिए, पुराने वीडियोस एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए, ताकि ये नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में ना आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए, पोजीशन वाला वर्ड हो गया हमारा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं या नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं, दो इंडिकेटर्स हमने देखे। पहला आर्टिकल, जिसके बाद 100% आपको नाउन ही मिलेगा और कोई वर्ड नहीं आता, बीच में और वर्ड्स आ सकते हैं उस नाउन के लिए। दूसरा पोजीशन वाला वर्ड था, जिसके बाद आपको अगेन एक नाउन मिलेगा। लेकिन तीसरा जो हमारा इंडिकेटर है ना, जो थर्ड इंडिकेटर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं, देखिए प्रपोजिशन भी इंग्लिश के बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, और इनकी अगर हम बात करें ना कि प्रपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो अगेन आपको बहुत सिंपल से वर्ड्स मिलेंगे। छोटे छोटे प्रपोजिशन होते हैं, जैसे इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है, फॉर है, विद है, बाय है, बिटवीन है, टू है, बहुत सारे प्रपोजिशन पढ़ेंगे हम लोग। प्रपोजिशन के इंडिविजुअल क्लास में अलग से इस पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे वर्ड रिकग्निशन में ये कैसे काम आता है वो भी देख लीजिए। याद रखिए, जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि आर्टिकल जब सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद एक नाउन आना कंफर्म है,
100% आएगा। वैसे ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, प्रेपोजिशन, इनके साथ भी एक कंपल्शन है। प्रपोजिशन वर्ड अगर आप देखो ना तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, प्री और पोजीशन, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं, क्योंकि पोजीशन आप बता सकते हो किसी पर्सन की, प्लेस की, थिंग्स की, इसीलिए बोला ये जाता है जनरली कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की प्रपोजिशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, सॉरी। और प्री का मतलब होता है पहले की पोजीशन नहीं। प्रपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो पोजीशन बताते हैं और इनका यूज ही किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक, जैसे मैंने बोला था कि आर्टिकल के बाद नाउन आना कंपल्शन है, वैसे ही याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन आया तो इसके बाद भी बस थोड़ा सा अंतर आता है, यहां नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। आर्टिकल और प्रपोजिशन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल आएगा तो सिर्फ नाउन ही आएगा, प्रोनाउन नहीं आता। सो नाउन को ढूंढना है तो आर्टिकल से ढूंढ सकते हो आप, पोजीशन वाले वर्ड से ढूंढ सकते हैं, और प्रपोजिशन दिख जाए ना तो भी 100% श्योर हो जाना कि आपको नाउन या प्रोनाउन में से, जनरली नाउन ढूंढने में आपके ये बहुत काम आता है। ठीक है ना, तो तीन चीजें तो हो गई हमारी इंडिकेटर्स। अब इन इंडिकेटर्स का यूज करके क्या चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और डिस्कस कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं उसी में हम लोग। अच्छा, नाउन अगर आपको सेंटेंस में मिला ना तो नाउन दो ही काम करेगा, क्लियर रखना। नाउन अगर सेंटेंस में मिलेगा तो वो सिर्फ दो काम कर सकता है, या तो वो काम करेगा सब्जेक्ट का या फिर वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का। ढूंढना नाउन को आर्टिकल, प्रपोजिशन और पोजीशन वाले वर्ड से है, लेकिन उसका फंक्शन जब डिसाइड आपको करना होगा ना तो वो दो ही फंक्शन करेगा, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। अब अगर मैं आपसे क्लियरली पूछ लूं इस सिंपल से सेंटेंस को दे करके, या एक वर्ड दे देता हूं, चलिए, मैंने बोला राम, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कर रहे हो ना तो आप गलती कर रहे हो। राम को देखकर अगर आपने बोल दिया कि ये सब्जेक्ट है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने ये कंफर्म होकर के बोल दिया ना कि ये ऑब्जेक्ट है तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सेंटेंस राम टीचर्स हिस्ट्री, इस सेंटेंस में जरा बता दीजिए राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सिंपली वर्ब से पहले दिया हुआ है तो सब्जेक्ट होगा। अगर मैं सेंटेंस लिख देता दैट आई टीच, नाउ बता दीजिए राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? देख रहे हैं ना, यहां पर राम हमारा सब्जेक्ट था और यहां पर राम हो गया ऑब्जेक्ट। यानी वर्ड को देख के डिसाइड नहीं करना, प्लीज, ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं। दिखने में वर्ड क्या है उससे मैटर नहीं करती चीजें, डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई भी वर्ड आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो उसका यूज किस तरीके से किया गया, कौन सा वर्ड है जो आपको बता रहा है यहां पर कि राम सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड है बता रहा है राम ऑब्जेक्ट है। अगर आप कंक्लूजन निकालना सीख रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो आपको डिसाइड करना है इस वर्ब को देखकर। वर्ब ही है ना, अगर ये राम वर्ब से पहले आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और अगर ये वर्ब के बाद आपने लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसको डिसाइड करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? पहली चीज तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए नाउन ढूंढ लिया हमने, अब उसका फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं।
सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले आपको वर्ब लिखी हुई मिल जाए, वर्ब के बाद अगर आएगा तब ये वाला नाउन काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। और अगर दूसरी एक और यहीं पर चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले वर्ब आई हो या जिसके पहले कोई प्रपोजिशन आ गया हो, ऐसा नाउन, ये दोनों ही नाउन काम करते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक, बस अंतर सबसे बड़ा ये है कि जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो कहलाता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। इसी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने लिया था और यही आपको आंसर दे रहा था क्या और किससे वाला। हाँ, यही वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये जो आंसर क्या और किसे का देता है, यही था हमारा सेंटेंस वाला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन दिखाई देता है वो भी ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेंटेंस वाले ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाने में हमें हेल्प मिलती है। प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन करने में हमारे काम आता है। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा नाउन जिसका फंक्शन आपको डिसाइड करना हो कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दो चीज़ों से डिसाइड होगा। अगर उस नाउन के पहले कोई वर्ब आई है या उस नाउन के पहले कोई प्रेपोजिशन आया है, तब ये वाले दोनों ही नाउन काम करते हैं ऑब्जेक्ट का। और अगर कोई भी ऐसा नाउन हो जिसके पहले वर्ब या जिसके पहले प्रेपोजिशन, इन दोनों का ही यूज ना किया गया हो, ये वाला नाउन कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। ये बन जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको पहचानना आ गया ना, तो कई तरह के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और पासिंग के साथ साथ में। चलिए, अब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर और बचता है जो हम लोग ऑफ कोर्स अपनी वर्ब की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब कभी भी वर्ब को ही यूज कर लिया जाता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, वो पार्ट थोड़ा सा टिपिकल और कंफ्यूजिंग पड़ता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पार्ट अलग होता है। जैसे जेरंड आ जाता है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है। इस पार्ट को अभी के लिए फिलहाल हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पर, इस पार्ट को नहीं। अभी जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिसाइड करने वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और वो भी अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए ध्यान से रिलेट करिएगा, साथ साथ में एग्जाम्पल्स कैसे मैंने आपको समझाने के लिए जो लिए हुए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अच्छे से डिस्कस करना है। साथ साथ में करिएगा डिस्कशन और अपना आंसर जरूर सेलेक्ट करते चलिएगा। देखिए पहला सेंटेंस, द स्टोरीज ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस में नाउन ढूंढिए, तो सबसे पहले आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी या तीन चीजें रादर। पहला, पोजीशन वाला वर्ड देखिए कहीं भी दिख रहा है, माई, योर, हिज, हर या अपॉस्ट्रोफी कुछ आया नहीं है तो हटा दीजिए। आर्टिकल्स ढूंढिए जरा, एक आर्टिकल आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक ही है, और दूसरा प्रपोजिशन ढूंढिए और प्रपोजिशन आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है ना? अब अगर आर्टिकल आया तो नाउन तो कंफर्म है, तो जरा इसका नाउन ढूंढिए। द के बाद ये जो स्टोरीज आ गया, ये इसका नाउन है। और अगर नाउन है तो यहीं पर डिसाइड कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के सिर्फ दो तरीके हैं, बहुत सिंपल से। क्या इस नाउन के पहले कोई वर्ब या प्रपोजिशन में से एक चीज आई है? नहीं, ना तो इसके पहले वर्ब आया है ना प्रपोजिशन आया है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एक गलती जो और स्टूडेंट सबसे बड़ी कर देते हैं वो ये कि उनका मानना होता है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है, कोई कंपल्शन नहीं है, वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर होता है, उसको कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है ना? तो उसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा
उस नाउन के पहले कोई वर्ब या प्रपोजिशन नहीं आए तभी वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये जो प्रपोजिशन आया इसका जरा नाउन ढूंढेंगे अगर, तो ये आया इस बुक के लिए। अब देखिए ये नाउन हुआ, ये प्रपोजिशन, बीच में ये जो वर्ड आ गया ना, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। ऐसे ही बस डिसाइड करते चलिएगा, आर्टिकल, नाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन। क्लियर? अब ये जो इज आया ना, ये सेंटेंस में हमारी यहाँ पर वर्ब है, और अगर वर्ब है तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखिए ये नाउन सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, अगर आप डिसाइड करो तो इसको हम मानेंगे ऑब्जेक्ट। रीजन सिंपल सा, ये आया है इस प्रपोजिशन के बाद, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी नहीं, वर्ब जो आनी चाहिए वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिया हुआ है, और अगर प्लूरल दिया हुआ है तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ आर होना चाहिए। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अच्छा, इज के बाद या आर के बाद जो वेरी इंटरेस्टिंग दिया है ना, जरा सोचिए इंटरेस्टिंग वर्ड किसके बारे में बता रहा है, और बहुत सिंपल सा आंसर मिलेगा उसके बारे में जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। बात हो रही है स्टोरीज इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज अगर नाउन है तो जो उसके बारे में बता रहा है वो उसका एडजेक्टिव, और ये जो वेरी आया ना वो इंटरेस्टिंग के लिए आया, और अगर एडजेक्टिव के बारे में कोई वर्ड बता दे तो वो कहलाता है उसका एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आर्टिकल, प्रपोजिशन। सबसे पहला काम यही कर डालिए, आर्टिकल और प्रपोजिशंस को जरा ढूंढ डालिए। आधा काम तो आपके लिए यही आसान हो जाएगा। ये एक आर्टिकल दिखा, ये एक प्रपोजिशन दिखा, इन भी हमारे लिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन ही है, और ये ऑफ। देखिए ठीक, इतने सारे प्रपोजिशन आपको दिखे। अब अगर ये प्रपोजिशन है तो इसका नाउन ढूंढ लीजिए। सम, ऑफ सम के लिए नहीं आया, ऑफ क्वेश्चंस के लिए आया। ये एक नाउन मिला, और इमीडिएटली आप डिसाइड करो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद अगर आया है तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। इन प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद फिर से ये मिलेगा आपको नाउन, और चूंकि प्रपोजिशन के बाद आया तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रपोजिशन, ये मिला एक नाउन, और प्रपोजिशन के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर? आराम से ध्यान से समझते चलिएगा। अब अगर ये नाउन है तो खुद बताइएगा ये जो सम है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आंसर मुझे आपसे चाहिए हैं। क्लियर? द आंसर्स के लिए आया, ये हो गया हमारा नाउन, और नाउन है तो दो ही काम करेगा, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। इस नाउन के पहले कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये वाला नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। और अगर ये सब्जेक्ट है तो खुद देख लीजिए, जब सब्जेक्ट हो तो एक चीज़ ज़रूर डिसाइड कर लीजिए, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो हम लोग नाउन में डिस्कस करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल से कैसे टैकल करना है। फिलहाल सिंगुलर है या प्लूरल है, और आंसर्स दिया है मतलब प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इज नहीं आना चाहिए, बल्कि यही सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन होता है ना, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक नाम ही दे दिया गया है, एक अलग टॉपिक ही बना दिया गया, सिंटैक्स। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स नाउन पढ़ने के बाद, ठीक है ना। नाउन डिस्कस कर लेंगे, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उनकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से सिंटैक्स भी डिस्कस करेंगे, तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हैं आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से रिलेट कर लीजिएगा। पढ़िए पहला सेंटेंस, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी हाई। अब ये जो आर दिया हुआ है ये वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इतने सारे नाउन दिए हुए हैं, कितने, डेंसिटी पहला नाउन, प्रपोजिशन के बाद आ गया तो पॉपुलेशन दूसरा नाउन, इन के बाद आ गया मैनी स्टेट्स, स्टेट्स हमारा तीसरा नाउन, ऑफ के बाद आ गया इंडिया, ये हमारा चौथा नाउन। अब ये चार नाउन दिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कितना ही प्रपोजिशन लगाकर या ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस को बड़ा किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नाउन इनमें से आप बताइए जरा, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर डेंसिटी की बात करें,
तो ये डेंसिटी के पहले देखिए कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये डेंसिटी हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर दिख रहा होगा आपको, अंडरस्टूड है, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ इज होगा। पॉपुलेशन ऑफ के बाद आया, प्रपोजिशन के बाद, वो ऑब्जेक्ट है। इन मैनी स्टेट्स, स्टेट्स भी हमारा नाउन है लेकिन इन के बाद आया इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट है। इंडिया भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, ये क्लियर रखिएगा। अच्छा, वेरी हाई का पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएंगे, दोनों वर्ड्स का, वेरी का भी और हाई का भी। अब अगर ये नाउन है तो इसके साथ ये जो मैनी आया है ना, ये भी जस्टिफाई कर लीजिए। मैनी वर्ड यहाँ चूंकि नाउन के लिए यूज किया गया है, ये हो गया एडजेक्टिव। सिंपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव तभी जब उसके साथ में एक नाउन आपको दिखेगा, क्लियर रखिएगा ये भी। चलिए यहाँ देख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन हाईलाइटेड रिसेंटली। इस सेंटेंस में जरा नाउन ढूंढिए, देखिए आर्टिकल है तो नाउन कंफर्म है, प्रपोजिशन है तो नाउन कंफर्म है। अब जरा ये बताइए, ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों में से नाउन का काम कौन कर रहा है, जस्टिफाई करिएगा। अगर आप ह्यूमन को नाउन मानते हैं तो रिसोर्सेज को फिर जस्टिफाई करें। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ये जस्टिफाई जरूर कर लीजिएगा। एंड डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज हम एक वर्ड मानते हैं जिसको बोलते हैं ना HR, रिक्रूटमेंट्स वगैरह के लिए कंपनीज में होते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखना यहाँ पर बात एक्चुअली हो रही है रिसोर्सेज की, जैसे बात हम नेचुरल रिसोर्सेज की करते हैं वैसे यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज हमारा नाउन है, ह्यूमन इसका एडजेक्टिव। यहाँ ह्यूमन एडजेक्टिव है क्योंकि साथ में एक नाउन आया है, कंफ्यूज मत होना। और ऑफ के बाद आया, इसका मतलब ये नाउन काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ये भी 100% श्योर हो जाइए। इन, अगेन अ प्रपोजिशन, मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज। अच्छा, मोस्ट को जस्टिफाई करिए और प्रपोजिशन और आर्टिकल, देखिए दोनों चीजें आ गई, ठीक है ना। अब यहां पर भी एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया था, ये आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर मिलेगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, और अगर इसमें एक चीज और ऐड करें ना, इसमें प्रपोजिशन भी अगर आ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर फिर ये बनता है, ये प्रपोजिशन। बस अगर प्रपोजिशन आ गया तो फिर ये नाउन ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, और अगर ये प्रपोजिशन हटा दें तब ये नाउन काम सब्जेक्ट का करने लगता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। चलिए जस्टिफाई करते हैं। प्रपोजिशन आया, आर्टिकल आया, ग्रोइंग इकोनॉमीज। बात यहाँ पर ग्रोइंग की नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ इकोनॉमीज की कर रहे हैं, तो ये वर्ड भी हमारा नाउन है। और चूंकि ऑफ के बाद आया तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, ग्रोइंग वर्ड चूंकि इकोनॉमीज को ही डिफाइन कर रहा है, बढ़ती हुई इकोनॉमी, तो ग्रोइंग वर्ड है तो वर्ब लेकिन काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसे ही बोला जाता है पार्टिसिपल। पढ़ेंगे हम पार्टिसिपल में, ये फिलहाल एडजेक्टिव है, इतना क्लियर रखिएगा। आर्टिकल आया, नाउन आया, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव। ऑफ के बाद आया इसलिए ये ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑफ भी आया, द भी आया, द और ऑफ दोनों कंफर्म बोल रहे हैं कि ये वर्ड एक नाउन है, लेकिन चूंकि प्रपोजिशन के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये रिसोर्सेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमीज ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। जो वर्ब आएगी है वो आएगी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ये भी नाउन है, आर्टिकल के बाद आया नाउन है, लेकिन ये नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम जस्टिफाई करें तो ये क्लियरली आंसर मिल रहा है कि ये वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसलिए इसके पहले कोई वर्ब नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे वर्ड है वो है ये। जरा इस मोस्ट को जस्टिफाई करिए कि ये मोस्ट यहाँ क्या काम कर रहा है। और देखिए जस्टिफाई करने में भी हमारी हेल्प इंडिकेटर्स ही कर देंगे। मोस्ट के पहले आया है इन, और इन एक प्रपोजिशन है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अगर आता है ना, प्रपोजिशन, तो उसके साथ नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज जरूर आएगी। 100% है, नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज आएगी। अब अगर यहां पर आप जस्टिफाई करो ना, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन में से ही एक चीज होनी चाहिए, ये मोस्ट।
अब मोस्ट कोई नाम तो है नहीं, तो यहां पर ये नाउन नहीं है। इस सेंटेंस में ये जो मोस्ट है ये काम कर रहा है प्रोनाउन का। देख लीजिए, वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिसाइड कर रहे हैं, ना कि देखने में वो कैसा है। आपने मोस्ट इंटेलिजेंट सुना होगा। अब जब आप मोस्ट इंटेलिजेंट बोलते हो ना, तो जस्टिफाई करिएगा। जब आप बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट वर्ड एक्चुअली क्या होता है, यहां पर एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। सो ये जो मोस्ट है, ये चूंकि एडजेक्टिव के लिए आता है, ये वर्ड हो जाता है एडवर्ब। क्लियर? एडवर्ब का काम करता है यहां पर। लेकिन अगर मैं बोलूं मोस्ट people are interested, यहां बताइए जरा बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहां पर people की। ये है हमारा नाउन और वो भी सब्जेक्ट। अब यहां पर अगर ये नाउन है तो जरा ये बताइए, ये जो मोस्ट है ये काम जानते हैं किसका करेगा? और यहीं पर इंटरेस्टिंगली देख लीजिए जरा, people एक नाउन है और वो भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं। मोस्ट इसका एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के लिए आया। और इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां लिख दूं, देखिए जरा, तुरंत कमाल हो जाएगा। ये ऑफ लगाते ही ये जो प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट जिसको हम अभी मेंशन कर रहे थे, अब वो इस प्रपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब यहां पर जो वर्ब आएगी ना, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ये तो प्रपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑफ इज अ प्रपोजिशन। अब यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा मोस्ट। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन। सो जस्टिफाई करिए, नाउन ये है नहीं, यहां पर मोस्ट प्रोनाउन। वही मोस्ट प्रोनाउन, वही मोस्ट एडजेक्टिव और वही मोस्ट एडवर्ब बन सकता है। डिपेंड करता है कि उसको सेंटेंस में आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं। बस यही चीजें आपको जस्टिफाई करवानी है कि वर्ड को देख के डिसाइड मत करिए, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड करिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है ना? तो यहां पे मोस्ट हो गया हमारा प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं एक्सरसाइज ये। अगेन देखिए, एक्सपर्ट्स बिलीव, बिलीव इज अ वर्ब, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। दैट आर्टिकल दिख रहा है, पेरियोडिकली डिक्रीज फूड प्राइसेस। अब जरा बताइए ये आर्टिकल किसके लिए आया? किसके लिए आना चाहिए? नाउन के लिए। और नाउन फूड नहीं है, नाउन प्राइसेस की बात कर रहे हैं। ए सिंगुलर है, ये प्लूरल दिया हुआ है, यहां से एस हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। कैसे? आर्टिकल आया तो ये हो गया नाउन, फूड हो गया इसका एडजेक्टिव, और वो भी डिक्रीज, डिक्रीज भी प्राइसेस के लिए आ रहा है। देखिए प्राइस के लिए, डिक्रीज प्राइस। अब प्राइस अगर नाउन है तो डिक्रीज भी हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। और पीरियोडिकली ये आया है डिक्रीज के लिए, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ठीक? ऑफन लीड्स, लीड्स में देखिए एस लगाया गया, ये है वर्ब, और ये वर्ब है एक्चुअली इस सब्जेक्ट के। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंडियाज एवरी सिंगल एक्सपेक्टेशन। अब ये जो पार्ट है, यही मैंने आपको बोला था पॉजेसिव वर्ड। बताइए, अगर ये पोजीशन वाला वर्ड है तो इसका नाउन कहां पे मिलेगा जानते हैं? इसका नाउन है, बस इस नाउन के पहले कोई प्रपोजिशन है कि नहीं है वो जस्टिफाई करिए। तो आई एम श्योर यहां पर आपको कोई प्रपोजिशन तो दिख नहीं रहा होगा, कोई वर्ब नहीं। आर्टिकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताता, पोजीशन वाला वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताता, वो केवल नाउन तक पहुंचाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है प्रपोजिशन और वर्ब, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्सपेक्टेशन नाउन है, सिंगुलर है,
अब देखिए फ्रॉम प्रपोजिशन आया, ये पोजीशन वाला वर्ड आ गया, प्रपोजिशन आया, इसलिए ये वर्ड नाउन और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, ठीक है ना। इनवेरिएबली लीड्स बिटवीन, अब देखिए बिटवीन भी एक प्रपोजिशन है, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे ये प्रपोजिशन। तो अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद अब जो नाउन आएगा, आर्टिकल आया, ये देखिए नाउन, बट चूंकि प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ एंड इज अ कंजंक्शन। ऑब्जेक्ट के साथ अगर कुछ जोड़ेंगे ना तो ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ते ना तो सब्जेक्ट ही जुड़ता। तो ये जो एंड लगा के अनजस्टिफाइड ऑप्टिमिज्म है, दिस इज अगेन अ नाउन एंड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है, प्रपोजिशन के बाद आया, ये भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। ये आर्टिकल, ये नाउन। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये डेफिनेटली इसका एडजेक्टिव है। पेसिमिज्म हमारा वर्ड नाउन है, और इसके साथ ये जो सिनिकल वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड इस नाउन का एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। याद रखिए, विद ओनली अवेक, विद इज अ प्रपोजिशन। अब ये जो नाउन आया ना, अब आप देख लो क्लियरली, है तो ये स्टार्टिंग का वर्ड, लेकिन प्रपोजिशन इसको बना देगा ऑब्जेक्ट, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं। टू गो फॉर प्रपोजिशन है, द लगाया हुआ है, इलेक्शन नाउन है, बट चूंकि फॉर के बाद आया इसलिए ये भी काम करेगा ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। थिंग्स आर, अब देखिए ये जो थिंग्स दिया है ना, ये एक्चुअल में हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पहले आपको वर्ब या प्रपोजिशन नहीं मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, ठीक है ना। और थिंग्स चूंकि प्लूरल है उसी के लिए आर लगाया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली। देखिए अजीब अजीब वर्ड चाहे जितने यूज कर ले, लेकिन आसान हो जाएगा आपको पहचानना। अगर ये ऑफ आया है ना, तो ये वर्ड आप पहचान सकते हो कि एक नाउन है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन में से एक चीज जरूरी। अब प्रपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्ट है, इन दिख रहा होगा। अगेन प्रपोजिशन आया, पहचान लो, नाउन ऑब्जेक्ट, एंड लगा के लगाया गया कंजंक्शन, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ना है तो ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा। अब ये जो आर आया है ना, ये वर्ब है, और इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं। तो कौन सा सब्जेक्ट बचा हमारा यहाँ पे, दैट इज हियर रोमांटिसिज्म। और ये अगर सब्जेक्ट है सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ आर नहीं होगा बल्कि इज होना चाहिए। सो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट, इंडिकेट करके कुछ बेसिक सी चीज़ें पार्सिंग को डिसाइड करने के लिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल फ्री फील करिए एकदम डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि डिस्कशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में किसी और नए पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। इसी पर्टिकुलर नाउन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आज हम लोगों ने नाउन पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो है नाउन। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए। अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो डिस्कशन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ ये दो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क, इनको आराम से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो आप इनको नोट कर सकते हो। ये ज़रूर आपके लिए होमवर्क है, इसमें बताइएगा आपको कि क्या गलती समझ में आ रही है, प्लस इनकी पार्सिंग करने की कोशिश करिएगा, इनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप पेपर पे लिखते हो तो उसकी फ़ोटो आप भेज सकते हो। ज़रूर डिस्कशन करिएगा, फिर हम लोग करेंगे बात इनमें अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।